भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वजीर आजम का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख याद रखेगी। भारत के एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए, दुश्मन के रफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाक़ाई अमन के मफाद में जंगबंदी तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर और बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंगबंदी कोशिशों में किरदार अदा किया। तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ की दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में यह मार्का सर हुआ। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह और उनके शाहीनों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पाकिस्तान ने फैसला किया कि दुश्मन को दुश्मन की ज़बान में जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाक आर्मी को मुबारकबाद पेश करते हैं। सीज फायर हो गया, इंडिया का जुनून भी कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के दिल ठंडे किए, वो बदला जिसका हम सारा पाकिस्तानी हम तवक्को कर रहे थे। सीज फायर हुआ है, पाकिस्तानी अवाम जो है इसको खैर मकदम करते हैं। जंग कोई किसी मसले का भी हल नहीं है। पूरी कौम जो है मुत्तहद है और पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। और अच्छा अटैक किया है और अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी है। इस तरह से हमारी आर्मी ने रिएक्ट किया और जवाब दिया है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जवाब तो देना था और लाजिम देना था और बड़ा प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह का शुक्र है, जंग खत्म हो गई है। हमारी फौज जब तक हमारे ऊपर है तो हमारा मुल्क सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर जगह पे अपना दिफा किया पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी, शानदार बरतरी और पाक भारत जंग बंदी पर मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे, अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब हिलाली परचम थाम कर सड़कों पर निकले, तराने चलाए। हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपनी पाक आर्मी को देंगे, जिन्होंने अपना जानों पे खेल के सारी रात हमारी पूरी कौम की, पूरे मुल्क की हिफाजत की। आर्मी ने इस चीज़ को साबित किया है कि हम नंबर 1 हैं। तू निशाने अज़्मे आदि शान, अर्ज़ पाकिस्तान, पाक सरज़मीन, पाक फौज जिंदाबाद। मसाइल हैं उनको डायलॉग के जरिए से हल होना चाहिए। हमारे नज़दीक जंग तबाही है। मुझे लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। ने भरपूर जवाब दिया और इंडिया में साल में अपनी ईंट से ईंट बजवा के अभी जो है वो सीज फायर करवाने में बहुत मुतमईन होगा। पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला की मदद से ही हमें ये फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीत गया, बहुत मजा आया। अल्लाह के फजल से इंडिया हार चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंग बंदी के नफाज से मुतालिक उमूर मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई। सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राब्ते में थे। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया तनाज़े में भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई सबूत नहीं दिया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी, सिफारती अमले में कमी कर दी गई। पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, मासूम बच्चों को शहीद किया। सीज फायर हर तरह मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जंग बंदी की तस्दीक जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में की। कहा, सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया, जो रद्द अमल देना चाहिए था वो दिया। जंग बंदी कराने अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। जंग बंदी से पहले भारत की जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस आहनी दीवार के दौरान भारत में कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयर बेसिस और फील्ड्स को तबाह कर दिया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजवड़ी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रप्तानवली पोस्ट, डना पोस्ट और पुखलियां सेक्टर में भारतीय पोस्ट समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की इन फौजी तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया, जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। हफ्ते के सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पै दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग भी। भारतीय फौज ने अपने 4 फ़िज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भुज, बठिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। भारतीय ओहदेदार का कहना है कि जंग बंदी के बावजूद पाकिस्तान भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा मुअत्तल रहेगा। चीन के वजीर खारजा वांग यी की वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान और भारत से देरपा जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीन के वजीर खारजा का कहना था, चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वजीर खारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत जंग बंदी माहदे में मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा थी। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। हम मज़ीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देर पा होगी। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हो उसे सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत ने खुद पेचीदा बनाया है। अगर भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। खित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज़ फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर की कोशिश कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से रब्ता किया, जिसके बाद सफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज़ फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी एंडरसन ने कहा कि अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कैसे हुआ, अमरीकी सहाफ़ियों ने बता दिया। कहा, जुम्मे की सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। उस हसास इंटेलिजेंस की वजह से अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। इंटेलिजेंस मालूमात मिलने के बाद नायब सदर जेडी वेंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। जेडी वेंस ने मोदी को बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के इख्तिताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक जेडी वेंस ने मोदी पर पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ता करने के लिए जोर डाला। उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और महकमा ख़ारजा के एहलकार रात भर भारत पाकिस्तान हुकाम से राब्ते में रहे। सिक्योरिटी और दिफाई तज्ज़ियाकार माइकल क्लार्क ने कहा है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर J-10 तैयारे ने रफ़ाल को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अल्लाह पर हमारे ईमान ने हजम से 5 गुना ज्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकजी मसाइल बिलखुसूस सिंध तास मुआहदे के हल में है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। भारत सीज़ फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की हिमायत की।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। आइंदा किसी जारहियत का भी ऐसा ही सख्त जवाब दिया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ये भी कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत लाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत के साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखी। बातचीत चलेगी तो उस रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेरे गौर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का पाकिस्तान और भारत जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंग बंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता। इसहाक डार ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का भी वज़ीर खारजा को फ़ोन। कहा, अमाराती वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद जाहिर की। ईरान के वज़ारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और ख़ित्ते के पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा कि बातचीत से कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंग बंदी का खैर मकदम। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद आज पाकिस्तान भर में 150 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आज कराची एयरपोर्ट की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें भी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गईं। मनसूख की गई परवाजों में 138 बैनुल अक़वामी हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा ख़ुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत हुई। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का यादा। रूसी सदर पुतिन की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। कहा, बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका चीन मुज़ाकरात पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका और चीन ने स्विट्ज़रलैंड में दोस्ताना तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात किए। अमरीकी कारोबारी फर्म्स के लिए चीन की मार्केट खुलनी चाहिए। ये दोनों मुल्कों के मफाद में होगा। गजा पर इसराइली हमलों में बच्चों समेत 21 अफराद शहीद। खैमे में सोए माँ बाप और 3 बच्चे भी इसराइली बमबारी में निशाना बने। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में जंगबंदी के खिलाफ मुजाहरा रहा। यरगमालियों की भी शिरकत। ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंग बंद करने और बाकी यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। मक्का मुकर्रमा में एक भारतीय शहरी हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। हज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक भारतीय शहरी को बगैर परमिट एम्बुलेंस में 4 रहायशियों को मक्का ले जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। एक मिस्री शहरी भी सोशल मीडिया पर जाली हज परमिट का इश्तिहार जारी करने पर गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पुलिस चौकी के करीब क्रैकर हमला। कोई जानी नुकसान और माली नुकसान नहीं हुआ।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद पीसीबी की पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस कराने की कोशिशें। फ्रेंचाइजीज से रब्ता कर लिया। दुबई में मौजूद तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को रोकने के लिए कह दिया। मुल्की खिलाड़ियों को भी जहनी तौर पर तैयार रहने की हिदायत। बकिया मैचेस लीग के शेड्यूल के मुताबिक ही कराने का इम्कान है। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीख साज फतह ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल भी खुश कर दिया। अज़रबैजान समेत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जश्न। और पाकिस्तानी फनकारों का भी जंगबंदी का खैर मकदम। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि बेतहाशा जानें चली गईं, पाकिस्तान में तो मासूम जानें चली गईं, इसीलिए बार बार पाकिस्तानी कौम यही कह रही थी कि जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि जंग का बहुत नुकसान होता है। शाइस्ता लोधी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन, मुज़ाकरात और बक़ाए बाहमी की बात की है। जंगबंदी खुशाइंद और उम्मीद का लम्हा है। अदाकारा माहिरा खान ने और अदाकारों ने कहा कि मुश्किल हालात हों तो अंदाज़ा होता है कि फ़ौज कितनी ज़रूरी है। बुशरा अंसारी ने कहा कि सरहद के दोनों तरफ लोग जंग से परेशान थे। जियो और जीने दो। नताशा बेग ने अपनी खुशी का इजहार गुनगुना कर किया। और लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम।